लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश कर दिया है। किरण रिजिजू ने कहा कि यह बिल काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया है। कुछ बातों को गलत तरीके से पेश करके लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वक्फ प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में। ये थर्ड नहीं है, क्योंकि डिफेंस और रेलवे को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको गिनती नहीं कर सकता है। ये देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए जब इतना प्रॉपर्टी हमारा देश में है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। जमीन माफियाओं ने इस कानून से काफी मलाई खाई है। कांग्रेस पार्टी को इन मलाई खोरों से अब दूर रहना चाहिए, हालांकि आदतन रहना मुश्किल है। जो सारे सबसेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफियाओं ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाई खोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाई खोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के भले की बात करे, ये तो चौंकाने वाला है। सुनकर हंसी आती है। बीजेपी मुसलमानों का भला कर रही है। बीजेपी का दोनों सदनों में सिर्फ एक मुसलमान सांसद है और ये मुसलमान की भलाई की बात कर रहे हैं। हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि सरकार मुसलमानों की चिंता क्यों कर रही है, बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को आखिर क्यों छोड़ रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी देश को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो।
संजय राउत के बयान पर एनसीपी अजीत पवार के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संजय भैया का भाषण सुनकर लगता है कि उनकी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वक्फ का समर्थन करना है फिर या इसका विरोध करना है, ये उनकी पार्टी समझ ही नहीं पा रही है। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको नहीं, काहे हमारा काहे चिंता नहीं, वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया आपण कलर नको बदला। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी आ गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बिल सिर्फ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। बीजेपी देश को बांटना चाहती है। बीजेपी सरकार हमेशा नहीं रहेगी, जब सरकार बदलेगी तब कानून रद्द होगा। Walk of property also it was done motivatedly, politically to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. अब आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वक्फ बिल को लेकर ये बताते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने तो महाकुंभ की जमीन पर भी दावा कर दिया था। वक्फ बोर्ड भूमि माफिया हो चुका है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने इस बिल को लेकर आई और इसे रोका। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत सांप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा।